बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी थोड़ा सा बाहर, और जो मैंने स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट किया है उसका पार्सल भी देने के लिए मुझे जाना था। तो सोचा चले आज का ब्लॉग आप लोगों के साथ पूरा शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस वीडियो में जो स्टार्टिंग में होते हैं ना, ये हाईलाइट्स होते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इस वीडियो में क्या क्या एक्टिविटी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रात के तकरीबन 10-11 बजे मैं गई थी अपने हस्बैंड के साथ बाहर मार्ट में। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी आम सी शॉप से ना कोई शॉपिंग कर लिया करूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे लाना था अपने लिए हेयर कलर और कुछ घर की ज़रूरत की चीज़ें लानी थी, क्योंकि मार्केट जो थी ना वो बंद हो चुकी हुई थी। अब सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में 7 से 8 के दरमियान सब शॉप्स बंद हो जाती हैं, और सिर्फ मार्ट और ये बड़ी बड़ी बेकर्स वगैरह खुली होती हैं ना। तो फिर मेरा ये दिल था कि मैं ना जाके कुछ ले आऊँ। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरे अंदर अंडर बजट होता है ना, मीन के मैंने अपने हिसाब से 1000-2000 की चीज़ लानी है, तो मैं वही लेकर आया करूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले भी बताया था कि मैंने अपने बालों में ना हेयर कलर करना है, उसका हेयर कट करवाना है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं सबसे पहले ना अपनी केयर करूँ। बाकी तो चलो ज़िंदगी में कोई ना कोई बंदा करते ही रहते, लेकिन अपनी केयर मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी जब से ये हमारे ऊपर ट्रॉमा आया था, नई किस्म का कि मेरी बेबी की डेथ, मेरे 2 बेटियों की डेथ हुई। उस दिन उसके बाद मैंने अपनी बिल्कुल केयर छोड़ दी थी। तो अब मैंने सोचा कि पाकीज़ा अल्लाह ताला खैर करे, तो तुम अपना ख्याल रखो। तो मैंने फिर यही कि मैनी पेडी तो जाके बंदा खुद भी कर लेता है, लेकिन ये है कि पार्लर पे जाके ना बंदा करवाता है। तो सबसे पहले तो मैंने हेयर कलर ले लिया था। आप ही कहती थी कि जो सैलून वाली आपी थी ना, वो कहती थी आप अपना हेयर कलर ले आइएगा तो फिर मैं आपको ना हेयर कलर कर दूँगी। और मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने बाल ना थोड़े से शॉर्ट करवा लूँ, क्योंकि हेयर फॉल जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले मैं ऑयलिंग वगैरह करती थी ना, तो ऑयलिंग से ये था कि कंट्रोल हो गया था हेयर फॉल। अब मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, टाइम ही नहीं मेरे पास होता कि बंदा ऑयलिंग करे ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो आप लोग कलर देख रहे हैं ना, ये कलर मैंने ओलिविया वालों का लिया था और 12 नंबर लिया था। मुझे किसी ने बोला कि 6 या 12 नंबर जो होता है ना वो बड़ा अच्छा होता है, उसका कलर बहुत अच्छा होता है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं फ़र्स्ट टाइम लगाने लगी हूँ, अपनी लाइफ में पहली दफ़ा ये कलर लगाने लगी हूँ। बस अल्लाह पाक बेहतर करे, काश कि ये मेरे लिए अच्छा ही हो। और उसके साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इलायचियाँ मैंने लाई थी, ये 300 रुपये की मुझे मिली थी। 700 रुपये के मैंने चने के 2 पैकेट लिए थे। एक चने का पैकेट मैंने रात को ही डाल दिया था, दूसरा पैकेट जो था ना वो एक ख़त्म होगा तो चलो दूसरा मैंने इसमें डाल दूँगी। अच्छा, उसके साथ-साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रंगीन सेवइयाँ इस दफ़ा मुझे राशन के साथ लाने की बिल्कुल भी याद नहीं रही। पता है आपको, मेरे स्टमक में पेन है, तो मैं चाहती हूँ कि हल्का-फुल्का कुछ मिल जाए, पराठे, ये चाय वग़ैरह बिल्कुल मैंने छोड़ी हुई है अभी। और मेरी अभी आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा। तो बस मेरी ये कोशिश थी कि आज जितनी भी चीज़ें मैं ले आई हूँ ना, ये तकरीबन हफ़्ता एक निकाल ही जाए। नूडल्स लेकर आई थी फ़हर के लिए ना, अपने लिए नहीं। तो ये होता है कि फ़हर को किसी टाइम पे भूख लगती है, तकरीबन रात के टाइम या सुबह दिन के जब भी, तो मैं इसको ना नूडल्स बना दूँ। तो यहाँ पे जी मैंने दिया था 5000 रुपया शाह वाले भाई को, फिर उन्होंने मेरे से 1590 रुपये लिए थे। ये कुछ चीज़ें आई हैं तो 1590 बन गए, इसलिए मैं किसी आम सी शॉप से ये चीज़ें लेती ना, तो हमें भी मुझे कम प्राइस में ना मिल जाती। तो इसीलिए मैं कहीं मार्ट वगैरह पे नहीं जाती। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आप खुद चली जाओ फ़हर के साथ। पहले तो मैं इनके साथ गई थी बाइक पे, और फिर उन्होंने ना हमें छोड़ के ना थोड़ा सा आगे खुद चले गए थे मेडिकल स्टोर पे ना। तो हम लोग फिर अंदर मार्ट में चले गए, वरना ये साथ होते ना तो ज़ाहिर है फिर उन्होंने गुस्सा करना था कि इतनी तुम चीज़ें ले रही हो। अच्छा, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे अब सुबह का टाइम है और मैं आप लोगों को चीज़ें दिखा रही हूँ। तो मैं सबसे पहले अपनी शुगर चेक करूँगी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब आपकी तबीयत थोड़ी-सी डाउन होती है ना, मुझे तकरीबन जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, मैंने शुगर नहीं चेक की और ना ही मैंने बीपी चेक किया। और मुझे ये लगता है कि मैं वहाँ पे थी ना, वहाँ पे मैं डेली चेक करती थी। उधर ज़ाहिर थोड़ी-थोड़ी टेंशन भी होती थी, और अब इस घर में तो है, अल्लाह का शुक्र है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये है कि इधर मैंने आके ना बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल सिर्फ मैदा ही मेरा पकड़ के बैठी हुई हूँ अपना। तो पहले मैं पानी ऐसे ही पीती थी, अब वो फ़िल्टर का पानी जो लेकर आते हैं ना, उसको मैं पहले बॉयल करती हूँ फिर पीती हूँ। तो मेरा दिल होता है कि चलो अब मेरे जो मैदे में कोई मसला हुआ है ना, वो सिर्फ इन्हीं दिनों में हुआ है, वरना तो कभी नहीं ऐसा हुआ कि मुझे कोई मसला हुआ हो। तो यहाँ पे जी शुगर की जो मैंने मंगवाई थी ना मशीन, उसके बाद ना ये इसकी जो स्ट्रिप थी ना वो ख़त्म हो गई थी, और ये 2 स्ट्रिप के आए थे 2000 रुपये के ना, इसके ऊपर प्राइस भी मेंशन है। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, लेकिन स्ट्रिप जो थी ना मेडिकल स्टोर से लेकर आए थे, ये 2000 की आई थी। एक डब्बी मैं वहाँ पे ख़त्म कर आई थी और एक डब्बी यहाँ पे आके मैंने ओपन किया।
तो बस आज ही करूँगी, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा मैं कहती हूँ बंदे को वहम हो जाता है, बंदे जो है ना वहम ही बन जाता है। मेरी ना खाने पीने के बगैर जो है ना फास्टिंग में आती है 80-90 ना, लेकिन अगर हम खाते हैं ना तो फिर हमारी आती है तकरीबन 140, 180, 200 तक आती है। तो अभी मैंने सोचा चले मैं आप लोगों को मैं चेक करवाती हूँ, लाइव दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आई थी खाने पीने के बगैर 104, ठीक ही है, लेकिन 80-90 आती थी मेरी। पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा आई है, मैं खुद हैरान हो रही थी। चलें कोई नहीं, टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। अभी मैंने खाना खाया तो फिर तो ये तो 204, 250 पे पहुँच जाएगी। ओहो! तो बस अभी मैं नाश्ता करती हूँ, नाश्ता करके ना मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं बस इसको साथ-साथ ना क्लोज़ करती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बड़ी एक तकलीफ़ दे टाइम होता है जब आप लोग को पता चलता है कि आपको शुगर है या ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है। तो यहाँ पे जी हमारी जो मैं जिधर रहती हूँ ना, वो आप ही ऊपर ही रहती हैं ना, तो उन्होंने मेरे लिए ये बना के भेजा था और ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का था। कल परसों मेरा शवारमा खाने का दिल कर रहा था, लेकिन देखें ये भी बहुत मज़े का उन्होंने बना कर भेजा। तो मैंने खाया, फ़हर ने खाया और मेरे हस्बैंड ने खाया। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं। दैन उसके बाद जी आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे कॉल आई कि आपका ना पार्सल आया हुआ है। आप लोगों को बता दूँ कि मैंने छोटा सा स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता रही हूँ। और मैं ना 1 साल से लेकर 12 साल के लड़का लड़की के कपड़े सेल करती हूँ, गर्ल्स एंड बॉयज़ के ना। तो मेरा यही कोशिश होती है कि पार्सल टाइम से आप तक डिलीवर हो जाए। तो बस जी कोरियर वाला आया हुआ था। मैंने दरअसल कपड़े जो थे ना मेरे लाहौर से आते हैं, मैं वहाँ से मंगवाती हूँ, वहाँ से पैकिंग होके आते हैं। तो साथ ही मैं कोशिश करती हूँ खुद पार्सल ना खोलूँ और मैं ऐसे ही जाके डिलीवर कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोरियर वाले को बोलूँ कि आप जाके खुद घर दे आएँ, लेकिन फिर मैंने अपने घर ही मंगवा लिए थे। मैंने कहा चलें, मैंने अम्मी लोगों के घर जाना जो है तो चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी। अभी मेरे हस्बैंड जा रहे थे ना कि फ़हर को ट्यूशन छोड़ने के लिए, तो मैंने उनको बोला कि मुझे आप अम्मी के घर छोड़ दें। वहाँ पे एक भाभी तो अपनी अम्मी के घर गई हुई है और दूसरी भाभी तो वहीं पे है जिन्होंने कपड़े मंगवाए ना अपनी बेटी के लिए। तो बस मुझे यही डर था कि मैं जाके खुद प्रॉपर चेक करूँ कि उनका पार्सल ठीक आया या नहीं आया ना। तो फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आप लॉक वगैरह लगा लें, फिर शाम को जब फ़हर को मैं छोड़ने आऊँगा ना तो आपको भी यहीं पे छोड़ दूँगा। अच्छा, यहाँ पे अब बस चलते हैं, हमारे पास बाइक है और जी मैं अब बस लॉक वगैरह लगाती हूँ। लॉक लगा के ना तो फिर मुझे बाइक पे बैठना है। अच्छा, ये रोड इतनी ज़्यादा ख़राब है, इतनी ज़्यादा ख़राब है ना, मुझे बहुत ज़्यादा मसला होता है ना इस रोड पे। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बस मैंने फ़हर को बोला कि मैंने लॉक वगैरह लगा दिया, तो आप उठ के ना जाके आगे वाली सीट पे बैठो। कहता है आज मम्मा मैं पीछे बैठूँगा। तो बस जी अब हम लोग चलते हैं और मैं आप लोगों को ना अपनी भाभी के घर जाके ना दिखाऊँगी। अच्छा, ये लो आप लोग मेरे हाथ में 2-2 शापर देख रहे थे। एक जो है ना फ़हर ने पकड़ा हुआ था कपड़ों वाला और दूसरा पार्सल था। कपड़े मैंने देने हैं टेलर को और टेलर को कपड़े देने हैं अपने विंटर के सूट तो सिलाई करवाने ही करवाने हैं ना। अब मेरा दिल है कि थोड़ा डिज़ाइन चेंज करवा के ना लॉन्ग कमीज़ें और खुले खुले ट्राउज़र सिलाई करवाऊँ। मुझे यही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा तंग फिटिंग वाले कपड़े मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस टेलर को कपड़े देने अगर उनके पास टाइम हुआ। सो दैन उसके बाद जी मैं आ गई थी अपनी भाभी के रूम में और इधर आई तो भाभी बस नमाज़ पढ़ी थी। तो असर की नमाज़ के बाद मैं गई थी ना, तो यहाँ पे जी उन्होंने पार्सल खोल के देखा, चेक करी थी। पहले तो उन्हें लगा कि पूरे हैं, लेकिन जब बना के देखे हैं ना तो यार 1-1 इंच बड़े आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने 4 से 5 साल के साइज़ मंगवाना था, ये 5 से 6 साल के बच्चे के ना कपड़े आ गए थे। तो मैंने फिर इनको बोला, मैंने कहा आप दूसरी बेटी को बना के देख लें, वो भी इनकी 6 से 7 साल की है, लेकिन उसको भी कोई नहीं बुरा है, वो बहुत ज़्यादा वीक हैं बच्चे इनके ना। तो फिर मैंने कहा भाभी ऐसा करेंगे मैं ना चेंज करवा देती हूँ आपको, तो कोई मसला नहीं, सिर्फ आपने डीसी पे करनी है 300 ना। तो आपने ऐसे करना है कि ये आपने पे कर देनी है उस कुरियर वाले को, तो मैं ये आपके ना चेंज करवा देती हूँ। वो कहती है हाँ ठीक है, आप मुझे ना चेंज करवा दो। अच्छा, ये ड्रेस मुझे इतना पसंद आया था ना, अगर ये फ़हर मीन के मेरे बेटे के साइज़ का होता ना तो मैं उसके लिए रख लेती, कभी वापस ना जाने देती, क्योंकि इसका स्टाफ इतने कोई मज़े का, इतना कोई ख़ास है ना, यकीन करें कि मुझे बहुत पसंद आया। मैंने अपने बेटे के ना मंगवाए थे ना, तो मैं 2 से 3 दफ़ा धो चुकी हूँ और माशाल्लाह से स्टाफ वैसे का वैसा ही है न्यू ना। तो यहाँ पे बस भाभी कह रही थी मैं चेक करती हूँ, अगर हो गया तो चलो जो है ना पूरा दूसरी बेटी को बना कर देखा, लेकिन उसको भी कोई नहीं थे पूरे आए ना। तो फिर मैं अपने अब्बू का वेट कर रही थी, मैंने कहा अभी अब्बू आ जाते हैं, उनको मिलके ही फिर मैं एक ही दफ़ा जाऊँगी। तो बस अब्बू तकरीबन मगरिब की अज़ान हुई तो तब घर आए थे और नमाज़ पढ़ने लगे थे। तो मैंने कहा कि चलो मैं बाहर जाती हूँ। अच्छा, मैं जिस घर में रहती हूँ उस घर में थोड़ी सी हवा की कमी है, मीन के जिस तरह बारिश बनी हो और अच्छा सा मौसम बना हो, जैसे मैं आप लोगों को ऊपर अपने छत से दिखाती थी ना प्यारा प्यारा सा मौसम, ऐसे उस घर से नहीं नज़र आता ना। मीन के उसके लिए मुझे ऊपर फ्लोर पे जाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बाहर आई। अच्छा, मैं उस घर में भी हूँ तो उधर भी बिल्लियाँ हैं, इस घर में आई, इस घर में भी ना मेरे आगे आगे आ रही थी। तो बस मैंने फिर क्या किया कि अपनी भाभी की तरफ उधर गई। मैंने कहा मैं बाहर थोड़ी देर के लिए बैठूँगी, मुझे ना सादा पानी दे दें, क्योंकि मेरा जो है ना वो
ज़ाहिर है थोड़ा सा ना थकावट हो गई थी, मैं थोड़ा टेलर की तरफ गई और वापस मैं आई ना पैदल चल के, तो बस थक गई थी मैं। अच्छा यहाँ पे जी झंडा वगैरह लगा हुआ, पौधे लगे हुए थे, शाम का टाइम था, बस अब्बू जितनी देर में नमाज़ पढ़ते हैं तो बस जी ये देखें जी बच्चा पार्टी सब चीज़ खा रहे होते हैं और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ये लोग चीज़ खा रहे हैं और मैं मांगू बनाए अभी। तो इन्होंने फिर मुझे चीज़ दी और भाई भाभी लोगों ने रखे हुए हैं तोते, इतने ज़्यादा माशाल्लाह से उन्होंने तोते रखे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। इनकी ना एक कैट थी बड़ी प्यारी सी छोटी सी, जो आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखी होगी, तो वो ना मर गई थी, उसने ना कोई चीज़ खा ली थी जिसकी वजह से ना वो बस नहीं रही दुनिया में। तो बस जी यहाँ पे मैं चेयर रख के बैठूंगी थोड़ी देर के लिए। तो मैं भाभी को कह रही थी, मैंने कहा बस आपने अभी तकल्लुफ़ कर लिया खाना बनाने का, तो कहते हैं नहीं अब तुमने खाना खा के जाना कि तुम आई भी हो। पहले मैंने बहुत ज़्यादा मना किया, फिर भाई कहते हैं नहीं तुमने खाना खा के जाना है। मैं फिर अपने हस्बैंड को मैसेज भी कर रही थी कि आप आज यहाँ पर अभी तक आई नहीं है, तो कहते हैं कि शॉप पे ना कस्टमर आ गए हैं तो फिर मैं आता हूँ ना। अच्छा मैंने आप लोगों को बताया था ना, मुझे कल भी किसी ने कमेंट किया था कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। मेरे हस्बैंड एक छोटी सी जॉब है सरकारी, वो करते हैं। देन उसके बाद अपनी स्टेशनरी की शॉप ओपन की थी आज से 3 माह पहले ना, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। तो स्टेशनरी का सीज़न तो ये होता है ना कि जब बच्चों के स्कूल लगते हैं तो चलता है, लेकिन साथ उन्होंने टक शॉप भी खोली है, जैसे बिस्किट लेज़ और ये जूस वगैरह रख लिए हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह साथ इस तरह ना, इस तरह चीज़ें रख ली हैं। चलें यार, अल्लाह ताला बरकत देने वाले, रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत दें, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ, यहाँ पे मैं भी मेहनत कर रही हूँ। हर औरत को जो है ना अपने लिए कमाना चाहिए, अपने बच्चों के लिए कमाना चाहिए, हर औरत को स्ट्रगल करनी चाहिए ताकि घर चल सके। तो जैसे कि अब मैंने अपने बारे में बड़ी बातें सुनी थी कि ये रेंट पे जाएगी तो इसको लग पता जाएगा, ये जब रेंट देगी ये होगा, लेकिन कोई नहीं, जब आपके साथ अल्लाह पाक होते हैं, अल्लाह ताला का साथ होता है ना, तो फिर कोई इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। तो बस जी इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द 2-3 वीडियो में एक और चीज़ बताने वाली हूँ। वो ये है कि देखें इंसान जैसा सोचता है ना वैसा होता नहीं है, तो बेहतर ही होगा मेरे हक़ में, अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अब्बू आ गए थे और भाभी ने फ़ौरन से खाना रख दिया। तकरीबन ये कोई टाइम होगा 6:30 बजे का, और अब इतनी जल्दी टाइम हो जाता है ना कि पता भी नहीं चलता। तो दूसरी भाभी के बच्चे भी घर ही थे, क्योंकि भाभी गई हुई हैं 2 बच्चों को लेकर गई हुई हैं, बाकी 3 बच्चे घर ही थे। वो आ जाएंगी मेरे ख्याल में संडे या मंडे को ना। तो ये बच्चों ने स्कूल जाना होता है इसलिए वो इधर ही हैं, बाकी 2 नहीं जाते, वो अपने मायके गई हुई हैं, किसी की शादी है तो इस वजह से ना। अच्छा साथ ही मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे बैठ के मैं खाना खा रही थी, बहुत अच्छा लगता है यार कभी कभी अपने अब्बू के साथ बैठ के खाना खाना। भाभी के साथ गपशप लग जाती है, भाइयों के साथ। तो अभी मैंने, ये भाई आए थे, इनकी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई है तो मैंने कहा खाना बनाऊँगी। बस डॉक्टर ने इनको ना खाना मना किया हुआ है कि ये मिर्चों वाली या चावल ये वो नहीं खाने, तो सिर्फ तोरियाँ या इस तरह की चीज़ें, कद्दू सिर्फ बॉयल करके खाने हैं। अच्छा यहाँ पे बस भाभी ने बनाया हुआ था भाई के लिए आलू और उसका क्या कहते हैं तोरियों का सालन, तो मैंने कहा थोड़ा सा मुझे भी दे दो ना, मैं भी वही खा लेती, क्योंकि चिकन मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे बस मैं बच्चों को खाना डाल कर देती हूँ, और उम्मीद करूँगी कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। ओके जी, खुदा हाफिज़।